और अब अपन से बात कर लेते हैं और आपका पूरे इस बार तो 100% कन्फर्म है। मैं फिर मुंबई आया। अभी मेरा आना जाना ही चल रहा है, मेरे को बुला रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपस में। वो तीन यहाँ पे कोई लोखंडवाला में कोई लवेल लैटेक कैफे है, पता नहीं कौन सा कुछ, उनको नाम याद नहीं है। वहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाया, बैठे, फिर कॉफ़ी वॉफ़ी और फिर बात आ तुम्हारा बिल्कुल नाम चल रहा है, बात हो जाएगा ऐसा वैसा। उन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए और मांगे थे कि 5 लाख आप और ट्रांसफर कर दो। तो एडवांस मैंने उनको 700 बना कर दिया। मैंने कहा मैंने आपको ऑलरेडी 10 लाख दे चुका हूँ एडवांस, मैं साइनिंग पे ही दूंगा। 2023 की बात है ये 2022 की बात है। अच्छा 22 की। हाँ 22 की बात है, 22 का हो गया था, उसके बाद अगले साल की बात है, 23 में 23 की बात है। हाँ। तो मैंने कहा कि ये आप 5 लाख और मांग रहे थे, तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने कहा मैं अभी 5 लाख नहीं दूंगा, क्योंकि जब बात हुई थी कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो बात ही नहीं थी पैसे की, फिर था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पे दूंगा। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन अगर हो रहा है, लीगली सब चीज़ हो रही है, तो मुझे देने में कोई इशू नहीं था। बट वहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाई, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैंने ऑलरेडी जब 10 लाख दे चुका हूँ, तो भरोसा क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो आप छोड़ दो, मेरे को नहीं करना है। तो इसके बाद वो बोले चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, अगर दे सको तो अच्छी बात है, और जल्दी हो जाएगा। तो मैंने कहा जल्दी वाली कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरा अमाउंट ही दे रहा हूँ, मैंने साइन करा, तो कॉन्ट्रैक्ट में दे देता हूँ पूरा अमाउंट। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है बात करते। मैं अगले दिन वापस भोपाल आ गया। अभी वहाँ पे इसके बाद जब बिग बॉस स्टार्ट होने वाला था, तभी लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा। कौन सा सीजन था वो? 16 के बाद 17 सीजन की बात थी। उन्हें फिर वही बात की इसमें नहीं हुआ है, तो हो गया एंड टाइम पे सीजन स्टार्ट भी हो गया, चालू भी हो गया शो। फिर मेरे समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। मैंने उनको बस साफ साफ फोन करके बोला करण को कि मेरे को नहीं करना बिग बॉस, आप मेरे पैसे वापस कर दो। तो बोला कि अरे हमने तो वहाँ पे आगे पैसे दे दिए हैं और आप बैकआउट कर रहे हो, इसलिए तो हमने एडवांस लिए थे कि बैकआउट नहीं करो। तो मैं साफ बोला कि मैंने बिग बॉस में जाने के लिए कि आपने एंट्री कराओगे, इस बात के पैसे दिए थे, इस बात के लिए नहीं दिए थे कि आप हर सीजन में जो बोलते जाओ कि अभी वहाँ पे मेरी हरीश साहर से बात हो गई है, वो इस सीजन में आपको लेंगे, अगले सीजन में लेंगे, अभी ये ऐसे 10 सीजन निकल जाएंगे, आप लोग नहीं करवा पाओगे। नहीं होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, मुझे अभी नहीं करना है। मैंने साफ साफ बोले आप ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ, बात करता हूँ सबसे। फिर उन्होंने सबकी, हर बार मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल होती थी, उसमें सब ये सोनू कुंतल, करण सिंह और प्रियंका बनर्जी, ये लोग रहते थे उन सब कॉल पे। तो वो सब लोग बोलते थे कि हाँ हो गया सब चीज़ें, और हम कोई ऐसे नहीं है, आप प्रोफाइल चेक करो, हमने इतनी मूवी बनाई है, हम ये करते हैं वो करते हैं। वहाँ पे इसके पर्सोना जो मिसेस इंडिया होता है, वहाँ पे भी इन्होंने मेरे को एज अ जज बुलाया था कि आप आके देखो हम क्या ग्रैंड शो करते हैं। वहाँ पे भी इन्होंने जो कंटेस्टेंट थे उससे 10 लाख रुपए लिए थे, मेरे सामने की बात है, जो जिसको जिताया था। तब मैंने उसको तब उसने मुझे एग्जाम्पल दिया, देखो भाई यहाँ पे कोई चीज़ फ्री में नहीं होती है, हर किसी को देना ही पड़ता है। तो मेरे को लगा कि ठीक है भैया, जो हो रहा है होता होगा ऐसा कि आप बोले भाई शो के खर्चे कैसे निकलेंगे, ये कैसे निकलेगा। मैंने उनको एक चीज़ पूछी, मैंने कहा आप एंड में इतना बड़ा शो बना रहा है, मेरे 50 लाख से वो, मुझे नहीं पता वो सलमान खान सर को कितना देते हैं, कहते हैं कि वो 100 करोड़ 300 करोड़ जितना भी लेते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, रूमर्स हो सकती हैं। और इतना बड़ा एक टीम होती है, उन सबको देते, तो कि मेरे 50 लाख से 10 कंटेस्टेंट 16 कंटेस्टेंट को जिनको लेते हैं 50-50 लाख से, क्या ये लोग पूरा शो चला लेते होंगे? बोले नहीं भाई, वो वहाँ पे नहीं देना है, जो करा रहे हैं, जो इनरोल कर रहे हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो मांगते हैं, जो ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो जिनके थ्रू अपन जा रहे हैं, इनको देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। तो मैं कहा ठीक है, मेरे को मतलब नहीं है आप किसको दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो, मेरे मतलब है एंट्री से। तो बोले कि ठीक है, वो ये सब बात खत्म होगी। इसके बाद जब फाइनली नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि मेरे को आप मेरे के पैसे वापस कर दो। अभी वो टालम टोल करने लगे, मैं आज देता हूँ, कल देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ। मैंने उनको साफ साफ बोला कि मैं FIR करूंगा पुलिस में अगर आप नहीं दोगे तो बोले कि अरे आप FIR करोगे तो आपकी भी बदनामी होगी, नहीं समझ रहे हो तुम, और ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा भैया मेरे जो होगा सो होगा, जब देखेंगे। मैंने थाने में 2023 में जब ये सेकंड सीजन निकल चुका था, जब मुझे समझ में आ गया कि नहीं दे रहे हैं, तो मैंने पुलिस थाने में कोलार भोपाल में वहाँ पे एक रिटर्न कंप्लेंट दी कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, और मैंने अकाउंट, सबसे अच्छी बात है कि मैंने अकाउंट में पैसा दिया। सर आपने रिटर्न कंप्लेंट किया, FIR लॉन्च किया? मैंने रिटर्न कंप्लेंट की 2023 में, उसमें भी इन लोगों ने FIR नहीं होने दी, फोन लगा के अपने जो भी इनका रसूख कहते हैं या ताकत कहते हैं, क्योंकि आई डोंट नो ये यहाँ पे भी किसी MLA या करण सिंह का कदम करके कोई है, उनके साथ कोई कनेक्शन है, तो उनका मतलब ये डराते, इनका कहना था कि हाँ माइट भी कदम करके कोई है, उनकी
आपके पास फोन की पूरा रिकॉर्डिंग है उसकी? मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने पुलिस को दी है, मैंने चेक की